बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 है फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम सबसे पहले जो है वो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं कि जो सबसे पहला जो लॉ है फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ के अंदर वो है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो क्वेश्चन आता है पेपर में, स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें स्टूडेंट्स आपने स्टेटमेंट भी लिखनी होती है, फिर उसका प्रूव भी करना होता है। तो स्टेटमेंट में क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी एनी टू एंगल्स, कि हमारे पास अल्फ़ा और बीटा कोई दो एंगल्स होंगे। देन कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा ये इक्वल आएगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, विच इज़ कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट हो गई है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसको हम आगे जो है वो प्रूव करते हैं। अब प्रूव में स्टूडेंट ये है, लेट अस अज्यूम दैट अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन बीटा इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो सबसे पहले तो हमने ये फ़र्ज़ करना है कि जो अल्फ़ा है वो बीटा से ग्रेटर दैन है और दोनों एंगल्स जो हैं ये ग्रेटर दैन ज़ीरो, मतलब दोनों एंगल्स जो हैं ये पॉजिटिव एंगल्स हैं और ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम एक यूनिट सर्कल ले लेते हैं। यूनिट सर्कल, अ सर्कल विद रेडियस यूनिट, अ सर्कल विद रेडियस 1 इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। तो इस यूनिट सर्कल के अंदर स्टूडेंट्स हमने जो है वो तीन हमने एंगल लेने हैं, एक अल्फ़ा, एक बीटा और एक अल्फ़ा माइनस बीटा। लेट द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल अल्फ़ा एंड बीटा कट द यूनिट सर्कल एट ए एंड बी, कि ये जो हमारे पास एंगल अल्फ़ा बन रहा है इसकी जो टर्मिनल साइड है वो यूनिट सर्कल को कट करती है पॉइंट ए पे, और ये जो बीटा एंगल है इसकी जो टर्मिनल रे है वो इस यूनिट सर्कल को कट करती है पॉइंट बी पे। तो हमारे पास स्टूडेंट एक एंगल बनता है, एंगल ए ओ बी। अब जब ये जो अल्फ़ा और बीटा की जो दोनों टर्मिनल रेज हैं वो इस सर्कल को पॉइंट ए और पॉइंट बी पे जब कट करती हैं तो हमारे पास एक एंगल बनता है यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये टोटल एंगल हो गया अल्फ़ा। अल्फ़ा में से हम ये वाला एंगल बीटा माइनस कर देंगे तो बाकी ये हमारे पास जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा बनेगा। टेक अ पॉइंट सी ऑन यूनिट सर्कल। अब हमने यूनिट सर्कल पे एक पॉइंट सी लेना है और वो पॉइंट इस तरह लेना है कि पॉइंट सी की जो टर्मिनल साइड है वो जो एंगल बनाए वो कितना एंगल बनाए, अल्फ़ा माइनस बीटा, मतलब उसका जो एंगल आना चाहिए वो एंगल ए ओ बी के इक्वल आना चाहिए। इस तरह हमने पॉइंट सी लेना है सर्कल पे। तो जो एंगल बनेगा एक्स ओ सी वो इक्वल आना चाहिए एंगल ए ओ बी के, जो कि किसके इक्वल है, अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में हमने ये करना है, ज्वाइन ए बी एंड सी डी। हमने क्या करना है, ए को बी से ज्वाइन करना है और सी को डी से ज्वाइन करना है। नाउ एंगल्स अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा आर इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो जो अब हमारे पास एंगल आ जाएंगे अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, वो एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में अब होंगे। अब हमने एंगल जो है स्टैंडर्ड पोजीशन की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 9 में पढ़ी है। द एंगल्स मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो एंगल्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनते हैं वो एंगल क्या कहलाते हैं, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कहलाते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये एंगल अल्फ़ा भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, बीटा भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है और अल्फ़ा माइनस बीटा भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। इसीलिए हमने यहाँ कहा है कि ये जो एंगल हैं ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है। उसके बाद स्टूडेंट हमने जो काम करना है वो ए बी और सी डी के जो है ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर कॉज बीटा साइन बीटा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। चूँकि स्टूडेंट अब जो हमारे पास पॉइंट होता है पॉइंट पी, कोई भी पॉइंट पी
इसमें दो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, एक x और y स्टूडेंट्स। तो जो x हमारे पास पॉइंट होता है वो इक्वल टू होता है जी cos थीटा, और y पॉइंट जो है ये इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स साइन थीटा। अब जैसे जैसे हमारा एंगल चेंज होता जाएगा, अब a का जो एंगल है वो अल्फा है, तो यहाँ हमारे पास x पॉइंट आ जाएगा cos अल्फा और y पॉइंट आ जाएगा साइन अल्फा। इसी तरह जब हम b पे जाएंगे तो एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा, थीटा की जगह पर बीटा आ जाएगा और यहाँ साइन बीटा आ जाएगा। इसी तरह जब हम c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो ये जो एंगल थीटा है, इस एंगल थीटा की जगह पर आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, तो ये आ जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा। और जो कोऑर्डिनेट्स हैं d के वो हैं 1 एंड 0। 1 और 0 क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये पॉइंट d है और ये किसके लॉन्ग है? x एक्सिस के लॉन्ग है। इसका मतलब है x एक्सिस के लॉन्ग जो है ये x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। अब x की वैल्यू 1 क्यों है? क्योंकि ये यूनिट सर्कल है। अब यूनिट सर्कल है तो इसका रेडियस क्या होगा? हमारे पास 1 होगा, इसीलिए यहाँ x की वैल्यू 1 है। क्योंकि हम x एक्सिस के लॉन्ग हैं तो यहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब हमारे पास दो ट्राइंगल बन रही हैं, एक ट्राइंगल बन रही है AOB और दूसरी ट्राइंगल बन रही है COD। अब ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल आ गई है AOB और दूसरी ट्राइंगल आ गई है हमारे पास COD। हमने ये कहा है कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये कंकरेंट हैं। किस थ्योरम के मुताबिक इनको कंकरेंट कहा है? साइड एंगल साइड थ्योरम से। अब साइड एंगल साइड थ्योरम से हमने इनको कंकरेंट इसीलिए कहा है कि ये जो दो ट्राइंगल्स आ रही हैं इनकी दो साइड्स इक्वल्स हैं। दो साइड इसलिए इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों साइड जो हैं ये एक सर्कल का रेडियस है और इनमें एक एंगल भी सेम आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। तो इसीलिए हमने ये कहा है कि साइड एंगल और साइड, इस थ्योरम के मुताबिक ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? कंकरेंट हैं। अब कंकरेंट ट्राइंगल में ये होता है कि कंकरेंट ट्राइंगल के अंदर जो उनकी साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब है कि जो A से B साइड है वो इक्वल आएगी C से D जो साइड बन रही है। तो AB जो है ये इक्वल आ जाएगी CD के। अगर AB CD के इक्वल है तो AB का स्क्वायर भी CD के स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब हमने काम ये करना है कि हमने A से B जो है डिस्टेंस फाइंड करना है और C से D डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है? जब दो पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, लेट्स सपोज ये पॉइंट हमारे पास A है और इसके पॉइंट जो हैं वो x1 और y1 है और ये पॉइंट हमारे पास B है और इसके पॉइंट्स जो हैं ये x2 एंड y2 हैं। जब हम इन दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हमने जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो A और B के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं cos अल्फा साइन अल्फा और B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं cos बीटा साइन बीटा। अब हम इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं। तो जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास x1 और ये y1 और ये पॉइंट आ जाएगा x2 और ये पॉइंट आ जाएगा y2। तो अब x2 माइनस x1 ये आ जाएगा cos बीटा माइनस cos अल्फा होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 ये आ जाएगा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया क्योंकि हमने ए बी का स्क्वायर ले लिया है। अब हम स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा। इसी तरह ये भी a माइनस बी होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब होगा ये स्टूडेंट, हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम देखें कि कॉस स्क्वायर बीटा और ये प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इस फार्मूले के मुताबिक ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। इसी तरह कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये भी किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। और इनमें से ये -2 और ये -2 ये हमने कॉमन ले लिया, बाकी रह जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। और ये 1 + 1 2 हो जाएगा, -2 इंटू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं सी और डी के दरमियान।
अब सी के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं cos अल्फा माइनस बीटा, sin अल्फा माइनस बीटा, और जो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 1 एंड 0। अब हम इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो x2 माइनस x1 ये आ जाएगा 1 माइनस cos अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 0 है यहाँ पर और y1 की वैल्यू क्या है sin अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायर ओपन कर देते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और जब ये 0 इसमें से माइनस होगा ये एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। दोबारा से स्टूडेंट्स इसी फार्मूले के मुताबिक कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करवाएंगे। ये आ जाएगा 2 माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो स्टूडेंट ये 2 2 से हो जाएगा कैंसिल, इस साइड में हमारे पास रह जाएगा माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। दोबारा से ये माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स यही हमने प्रूव करना था, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। तो इंशाल्लाह दोबारा कल मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ।